कहानी की शुरुआत में चार्ल्स और एडविन को भागता हुआ दिखाया जाता है। दोनों के पीछे एक भूत पड़ा था और ये दोनों खुद भी एक भूत थे और भूतों को पकड़ने का काम करते थे। जहां पर हमें उस भूत को भी दिखाया जाता है जो कि एक आर्मी मैन का भूत था और ये भूत इन लोगों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद ये दोनों उससे बचने के लिए एक आईने में चले जाते हैं जिसके द्वारा ये एक होटल में पहुंचते हैं, लेकिन वो भूत भी आईने के द्वारा इनके पीछे वहां पर आ जाता है और इनके पीछे दोबारा से मारने के लिए पड़ जाता है। अब हमें इस भूत के बारे में एक दिन पहले की स्टोरी बताई जाती है। एक लेडी इनके पास उस भूत को पकड़ने का ऑफर लेकर आई थी और ये भूत आर्मी में शहीद हो गया था और इसीलिए उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम चार्ल्स और एडविन को भागता हुआ देखते हैं। जहां पर जो चार्ल्स होता है दोबारा से मंत्र जाप करता है, लेकिन तभी वहां पर भूत आ जाता है। भूत इनके ऊपर दोबारा हमला करना शुरू कर देता है और इसी दौरान वो चार्ल्स को पकड़ लेता है और चार्ल्स को पकड़कर वो काफ़ी दूर फेंक देता है। जहां पर वो अपना चाकू निकाल कर चार्ल्स के ऊपर बैठ जाता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स भी उसका मास्क हटा देता है और उसका मास्क हटाकर वो अपने दोस्त एडविन को देता है जो मंत्र जाप करके उस भूत के गुस्से को शांत कर देता है। इसके बाद जब भूत शांत हो जाता है तो ये दोनों घर के बाहर दीवार के ऊपर आकर छिप जाते हैं और जहां पर हम दोबारा से उसी भूत को देखते हैं जो बैठा हुआ था। तभी वहां पर डेथ आ जाती है। डेथ दरअसल अब इस भूत को जहां से लेने के लिए आई थी। डेथ जब इस भूत को ले जाती है तो हमें पता चलता है कि ये दोनों डेथ से छुपकर ज़मीन के ऊपर रहते हैं। इसके बाद अगले दिन इनके पास एक और नई क्लाइंट आती है। ये क्लाइंट एक छोटी बच्ची थी जो बताती है कि उसकी एक दोस्त जो साइड किक है, जो भूतों को देख सकती है, उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है और वो काफ़ी समय से अजीब सा बिहेवियर कर रही है। पहले वो ऐसी नहीं थी, वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से रहा करती थी, उसको काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अजीब हो चुकी है। पहले तो ये लोग उसका केस लेने से ही इनकार कर देते हैं, लेकिन जब ये लड़की उनको बहुत सारा पैसा देने का वादा करती है तब ये लोग उस लड़की की बात को मान लेते हैं और इसके बाद ये लोग उस लड़की की ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं और जहां पर ये 2-3 दिन के लिए उस लड़की के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखते हैं और उसके बाद अपने घर पर आकर सारा उसको पकड़ने का सामान रेडी करना शुरू कर देते हैं। जब इनको सारा सामान मिल जाता है तब ये लोग भेष बदल कर उस ट्रेन में जाते हैं जहां पर एल्स थी। जहां पर एल्स के ऊपर ये पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और एक दोस्त वहां पर मंत्र जाप करना शुरू कर देता है, लेकिन एल्स का डीमन काफ़ी शक्तिशाली था जो इनके ऊपर हमला करके दूर गिरा देता है, लेकिन ये लोग भी उसको अपने मंत्र में कैद करने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के दौरान वो जो डीमन है तड़फना शुरू हो गया था। अब ये लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं और जहां पर ये लोग इसको पकड़कर काफ़ी खुश थे, लेकिन इसी के दौरान वो डीमन बहुत ही बुरी तरह से तड़फ रहा होता है। अब जहां पर चार्ल्स ने उसके शरीर से डीमन को तो निकाल दिया था, लेकिन जहां पर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था, यानी कि एलिस की जो याददाश्त थी पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी। इसीलिए वो दोनों इसको अपने घर पर ले आते हैं ताकि जब तक उसकी याददाश्त वापस ना आए ये उसको अपने घर पर अपने साथ अच्छे से रख सकें। अब जहां पर चार्ल्स को तो वो काफ़ी पसंद थी, लेकिन एडविन उससे नफरत किया करता था क्योंकि एडविन को लड़कियां पसंद ही नहीं थी। इसके बाद जो चार्ल्स होता है उसको लेकर वहां से बाहर आ जाता है, जहां पर ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत ही बातें करते हैं और चार्ल्स उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश भी करता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जहां पर जब ये लोग बातें कर रहे हैं तब जहां पर जो चार्ल्स है उसको सिर्फ एलिस ही देख पा रही है क्योंकि वो साइड किक है और भूतों को देख है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ये दोबारा से घर में आ गए हैं, जहां हमें पता चलता है कि चार्ल्स इस लड़की को काफ़ी पसंद करने लगा है। इसीलिए वो अपने दोस्त एडविन को कहता है कि आज से ये हमारे साथ काम करेगी और हमारी टीम का हिस्सा है, लेकिन एडविन को इस बात से इनकार होता है। इसके बाद वो वहाँ से एक एम्बुलेंस उठाती है जिसमें एक लड़की का केस था और उसको स्कैन करते ही पता चल जाता है कि ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और ये इस बात को इन लोगों को भी बताती है और इसी बात के ऊपर इन दोनों की बहस होने लगती है और जहां पर ये फैसला कर नहीं पा रहे थे कि ये इस लड़की को बचाएं या फिर ना बचाएं, लेकिन बाद में ये इस लड़की को बचाने के लिए एल्स की बात मान लेते हैं। अब ये लोग एल्स के साथ उस शहर में आते हैं जहां पर इस लड़की को किडनैप किया गया था
अब जहाँ पर ये लोग सबसे पहले एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी इनका स्वागत करती है, जहाँ पर जो एल्स थी, जहाँ पर इस लेडी से एक रेंट के ऊपर रूम खरीदती है, क्योंकि वो इंसान थी इसीलिए उसको रहने के लिए एक रूम तो चाहिए था। इसके बाद जब इसको रूम मिल जाता है, ये उन लोगों के साथ दोबारा से भेष बदलती है। ये इन दोनों को पुलिस बना देती है और जहाँ पर इनको उस बच्ची के घर पर भेजती है, जहाँ पर जाकर जो उसके पेरेंट्स के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। और इसी के दौरान एल्स भी छिपकर अपनी शक्तियों से उस लड़की का पता लगाने लगती है। उसको पता चलता है कि ये जो बच्ची है किसी चुड़ैल के वश में है। इसीलिए जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तब ये सीधा उस चुड़ैल के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि ये उस चुड़ैल के घर के बाहर छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि इनको शक था कि वो बच्ची इसी चुड़ैल के घर में है। यहीं पर इनके सामने एक बिल्ली आती है, जहां पर एडमिन अपनी शक्तियों को यूज़ करता है और उस बिल्ली से उस चुड़ैल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ ना बताकर चली जाती है। इसके बाद ये लोग एक होटल में बैठे होते हैं, जहां पर एल्स की आवाज़ सुनकर सभी लोग हंस रहे होते हैं, क्योंकि लग रहा था कि वो आपस में ही बातें कर रही है। इसके बाद जब ये वहाँ से एक रूम में आती है और उस रूम से अगले ही पल बाहर आती है, तब ये वहाँ पर देखती है कि इसके सामने वही डीमन है जो इसके शरीर में था। एलिस जहाँ पर ज़्यादा हैरान नहीं होती, क्योंकि ये डीमन्स को देख सकती है। इसी के दौरान ये डीमन इसके करीब आने लगता है और वो उससे पूछती है कि तुम मेरी याददाश्त कब लौटाओगे, लेकिन वो याददाश्त लौटाने से मना कर देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि एलिस उसी होटल में है, जहाँ पर जो सभी लोग थे एलिस के इस बिहेवियर को अजीब समझ रहे थे, क्योंकि एलिस खुद से ही बातें कर रही थी। इसके बाद एलिस जहाँ पर काफ़ी अपसेट हो जाती है और वहाँ पर चार्ल्स और एडविन को छोड़कर वहाँ से बाहर की तरफ आ जाती है। जब ये वहाँ से जा रही थी, तब इसके सामने चार्ल्स और एडविन आकर इससे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, जहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार्ल्स और एडविन को इसके ऊपर डाउट है। और जहाँ पर ये उनको गुस्से में बताने लगती है कि उसकी याददाश्त चोरी हो चुकी है, और ये दोनों शौक हो जाते हैं और वो सब कुछ बताने के बाद वहाँ पर काफ़ी गुस्सा करके चली जाती है। इसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं, जो कि जहाँ से अपने दोस्त को छोड़कर इस बिल्ली के पास आता है, जहाँ पर वो अपनी शक्तियों के जरिए उसके ऊपर बंधन मंत्र को अप्लाई करने के लिए आया था। जैसे ही बिल्ली के ऊपर बंधन मंत्र अप्लाई होता है, तब वो बिल्ली सब कुछ उस बिच के बारे में बताना शुरू कर देती है। और इसके बाद जब सब कुछ उसको पता चल जाता है, अगले सीन में हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है। चार्ल्स जहां पर उस लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो गुस्से में वहां से सीधा अपने रूम में चली जाती है। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, पीछे एक लड़की जिसमें से कलर्स निकल रहे थे, उसको देखकर जो एल्स होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन वो लड़की अगले ही पल अपने रूम में अंदर चली जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब ये सारी बात आकर वो अपने दोस्त चार्ल्स को बताने लगती है, तब चार्ल्स को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो उसकी बात के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। तभी वहाँ पर एडविन भी आ जाता है और वो उस बिल्ली की दी हुई खबर को इन लोगों को बताना शुरू करता है। अब इन लोगों का प्लान शुरू होता है, यानी कि ये अब उस बिच के घर से उस बच्ची को छुड़ा कर लेकर आएंगे। इसके बाद डिसाइड होता है कि ये लोग कल को वहाँ जाएंगे। अब अगला दिन आता है जब बिच अपने घर से बाहर जा रही होती है। अब ये लोग उसके घर के अंदर आ गए थे और इन लोगों को वहाँ पर एक सीक्रेट त्योरी मिलती है। इस त्योरी के देखने के बाद जो चार्ल्स होता है इस त्योरी में जाने का फैसला करता है। जब वो अंदर चला जाता है, तब थोड़ी छानबीन के बाद ही उसको वो लड़की मिल जाती है। वहीं पर दूसरी ओर हमें एल्स को दिखाया जाता है, जो कि फिक्र के कारण घर के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल भी अपने घर में लौट आई थी, इसीलिए वो एल्स के ऊपर जादू करना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर चार्ल्स और एडविन आ जाते हैं, जहाँ पर जो चार्ल्स होता है उस चुड़ैल के ऊपर बैट के जरिए हमला करता है, लेकिन वो चुड़ैल उसको दूर फेंक देती है। इसके बाद उसका दूसरा दोस्त भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसको भी वो अपने हाथों से दूर फेंक देती है, और जहाँ पर उसका दोस्त भी बुरी तरह से घायल हो गया था। और उसके बाद जो चुड़ैल है उस लड़की के ऊपर हावी हो जाती है।
इसी के दौरान इस चुड़ैल के शरीर में चार्ल्स प्रवेश कर जाता है। चार्ल्स उसके सिर को दीवार में पटक कर मारने लगता है और फिर उसके शरीर से बाहर आ जाता है, जहां पर चुड़ैल बुरी तरह से घायल हो गई थी और ये लोग भी उस बच्ची को उसके घर पर छोड़ने के लिए चले गए थे। जहां पर जब ये बच्ची अपने घर पर पहुंचती है तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके बताएं, और अगर आप इस सीज़न 1 का फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।